फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी में आज के दिन भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन सुजलॉन एनर्जी में हमें करीब करीब 5% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो दोस्तों, कल के दिन भी सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। सिर्फ और सिर्फ कल के दिन ही सुजलॉन एनर्जी में हमें 10-11% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कल और आज को मिलाकर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 14-15% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सुजलॉन एनर्जी ने बनाकर दे दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी में ये जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सुजलॉन एनर्जी में इतनी अच्छी खासी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या रीजन है, किस वजह से सुजलॉन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही साथ हम एज अ इन्वेस्टर्स अभी क्या करें, अभी इस लेवल पे हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या नहीं, या फिर अभी वेट करना चाहिए, किस लेवल तक आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है, और उस खबर के आने की वजह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट सुजलॉन एनर्जी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, और सुजलॉन एनर्जी अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे जाएगा। तो वो क्या खबर है और उस खबर से आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी को किस तरह से बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.65 में, हाई बनाया इसने ₹7.90 का, लो बनाया इसने ₹7.55 का। और आप देख पा रहे दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 4-5% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है आज के दिन। और अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों, कल के दिन का जो इसका क्लोजिंग हुआ करता था वो ₹7.45 का हुआ करता था। तो देखा है तो अभी इस वक्त सुजलॉन एनर्जी अपने प्रीवियस क्लोजिंग से भी हायर लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों से सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो वो तेजी बनने का आखिर वजह क्या है दोस्तों, अब उसे देख लेते हैं। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ जाओ कि सुजलॉन एनर्जी में आखिर हमें तेजी क्यों बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो तो सुजलॉन एनर्जी को अदानी ग्रीन की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को अदानी ग्रीन की तरफ से मिला है, ये एक रिपीट ऑर्डर है। और अगर आपको याद दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि सुजलॉन एनर्जी को अदानी ग्रुप से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। तो देखा है तो वही एग्जिस्टिंग ऑर्डर में अभी देखा है तो एक एड ऑन ऑर्डर सुजलॉन एनर्जी को अदानी ग्रुप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अदानी ग्रुप से जो सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर मिला था वो 226.8 मेगावाट का ऑर्डर मिला था, जो कि 13 अगस्त को मिला था। तो वही एग्जिस्टिंग ऑर्डर में अदानी ग्रीन की तरफ से सुजलॉन एनर्जी को और भी ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सेम प्रोजेक्ट में। दैट मींस तो अभी अदानी ग्रीन की तरफ से सुजलॉन एनर्जी को और भी 48.3 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, जो कि आज के दिन मिला है। और इसमें सुजलॉन एनर्जी 23 विंड टर्बाइन जनरेटर्स, साथ ही साथ हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर टावर भी इंस्टॉल करने वाली है, जिसका जो कैपेसिटी होने वाला है वो 2.1 मेगावाट ईच का रहने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में होने वाली है, और मोस्ट प्रोबेबली 2023 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कमेंस्ड हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि किस वजह से सुजलॉन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब रहा सवाल ये कि हम एज अ इन्वेस्टर अभी इस लेवल पर इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि पिछले 2 दिनों में सुजलॉन एनर्जी में 15% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल पे इन्वेस्ट हम कर सकते हैं या नहीं, उसे जानने के लिए दोस्तों सुजलॉन एनर्जी के एडवांस चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप सुजलॉन एनर्जी के एडवांस चार्ट पर अगर नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो तो ₹7.20 का जो रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता है, सुजलॉन एनर्जी उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये ₹7.20 का जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस जगह पर देखोगे दोस्तों, तो जैसे ही सुजलॉन एनर्जी ने ये ₹7.20 का रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। इस जगह में भी देखो दोस्तों सेम चीज हो रहा है, ₹7.20 का रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, तेजी बनते हुए दिखाई दी। यहाँ पर फिर ₹7.20 के रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर तोड़ा, तो फिर यहाँ पर एक गिरावट हमें होते हुए दिखाई दी थी। यहाँ पर भी सेम है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही दोस्तों कि ₹7.20 का रेजिस्टेंस लेवल को सुजलॉन एनर्जी हमें तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अभी हमें हेवी बाइंग होते हुए दिखाई दे रही, इन्वेस्टर्स फिर से सुजलॉन एनर्जी में अभी टूट पड़े हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए है, तो यहाँ से आप इन्वेस्ट कर दो दोस्तों। यहाँ से मिनिमम आपको 20% का तो रिटर्न शॉर्ट टर्म में मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही सुजलॉन एनर्जी ₹8 के लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो नो डाउट सुजलॉन एनर्जी हमें 9 से ₹10 के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए ₹8 के लेवल को सुजलॉन एनर्जी को तोड़ना होगा। और जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, तो नो डाउट ये लेवल को भी सुजलॉन एनर्जी हमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप चाह रहे हो सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो इस लेवल से इन्वेस्ट करो। मिनिमम आपको शॉर्ट टर्म में तो 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये ₹8 के लेवल को तोड़ता है, तो नो डाउट यहाँ से आपको
कम से कम इस लेवल से 30% का तो रिटर्न कहीं नहीं गया। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।